जय हिंद साथियों। तो स्वागत है आप लोगों का एक और नई वीडियो में। तो आज हम बात करेंगे जंप के बारे में। पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि गोला कैसे फेंकना है और किस तरीके से अपने हाथ में रखना है और क्या टेक्निक रहेगी और हाथ कैसा जाएगा, उसमें पुश कैसा करना है उसको, इससे गोला 45 डिग्री पर जा सके और अपना दूरी तय कर सके। ये चीज़ बताई थी मैंने। तो मैं आपके लिए फिर से बता देता हूँ कि मैं एक सीरीज चला रहा हूँ ये फिजिकल के लिए, ये 80+ फिजिकल कैसे बनाए। तो थंबनेल तो देख ही लिया होगा आपने। तो ये सीरीज चल रही है, तो 80+ फिजिकल कैसे बनाना है। तो इसमें मैं जो मेरे जो अनुभव है, जो मैंने अपने में इम्प्रूव किया था, वो चीज़ मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से मैंने 73 से 85+ फिजिकल बनाया था अपना। तो ये चीज़ मैं आपको इन वीडियो के थ्रू बता रहा हूँ, जिससे कि आपकी थोड़ी बहुत हेल्प कर सकूँ मैं। जंप कैसे करना है, क्योंकि जंप के बारे में बहुत पूछ रहे थे भाई लोग अपने कि सर जंप के बारे में बताओ कुछ। जंप नहीं आ रही है, जंप टेक ऑफ नहीं हो रहा है सही, और ज़्यादा लंबी दूरी तय नहीं कर पा रहा है, तो क्या करना है। तो देखो, जंप मैंने ऐसे बढ़ाई थी कि मैंने टेक ऑफ पे ज़्यादा ध्यान दिया था। टेक ऑफ मतलब जैसे अपन यहाँ पैर मारते हैं, जैसे आप वीडियो में देख रहे होंगे, इस पटिए पे जो पैर मारते हैं अपन, तो जो पैर लगता है उस पे अपन फोर्स देते हैं। जो आपका मतलब एक जैसे एक इंसान रहता है, उसका एक पैर में किसी में ज़्यादा पावर होती है, मास्टर लेग बोलेंगे उसको, ऐसा बोल सकते हैं। उस पैर को अपने को टेक ऑफ बोर्ड पर रखना है और उससे फोर्स करके अपनी बॉडी को उछाल देना है, जंप करना है। तो जैसा इस वीडियो में दिख रहा होगा कि मैंने किस तरीके से उस पर फोर्स पैर मारा और किस तरीके से उछाल लिया है। तो इस तरीके से उछाल लेना है। और मैं ज़्यादातर ये करता था कि मैं ज़्यादा दूरी नहीं लेता था, मतलब स्टेप ज़्यादा लंबी, क्योंकि जब अपन ज़्यादा दूर से दौड़ के आते हैं बार बार, तो एनर्जी वेस्ट होती है और जंप अच्छी नहीं जाती है। इसलिए मैं 10 या 8 स्टेप में जंप करता था अपनी। जैसा आप यहाँ वीडियो दिखाता हूँ, इस वीडियो में दिख रहा होगा कि 8 से 10 स्टेप में मैंने अपनी जंप करी है। 4-5 स्टेप में भी कर लेता था मैं। 4-5 स्टेप मेरी मेन रहती थी। 5 स्टेप में मैं ज़्यादा जंप करता था, क्योंकि जब मैं 5 स्टेप से अगर ज़्यादा लंबी दूरी तय कर सकता हूँ, तो जब पूरा रन अप लूँगा मैं बहुत स्पीड वाला, तो आराम से मैं 20 फीट कूद सकता हूँ। तो यहाँ वीडियो दिख रही होगी, इसमें दिख रहा होगा आपको मैं किस तरीके से, ये 21 फीट जंप है मेरी। सबसे हाईएस्ट मेरी 22 फीट जंप है, लेकिन ये 21 फीट है। इसमें स्पाइक पहने है मैंने, तो ये वीडियो दिख रही होगी आपको। तो स्पाइक का भी यूज़ कर सकते हैं। स्पाइक से याद आया मेरे को कि स्पाइक का भी यूज़ करते हैं बहुत लोग जंप करने में। लेकिन इसमें एक दुविधा ये है कि जो स्पाइक होता है ना, जो अपना टेक ऑफ बोर्ड होता है, उसमें स्पाइक अंदर जाता नहीं है, छुपता नहीं है उसमें, तो ग्रिप नहीं बनाता है वो। जब मैं उसमें किया था, मैंने भी किया था, जब मैंने उसमें स्पाइक पहन के किया था, तो जो टेक ऑफ बोर्ड था ना, उसमें स्पाइक घुसा ही नहीं अंदर, कील उसकी। तो क्या हुआ, तो वो फिसल गया। जब फिसला तो आगे जो कील रहती सबसे पहली वाली स्पाइक की, वो कील जाके कहाँ लग गई, रेत में लग गई। तो वो फाउल गिना गया मेरा। वो फाउल की वजह से फिर वो नंबर नहीं दिया मेरे को, वो चांस। जबकि वो जंप मेरी 18+ थी। इतना अंदाजा आपको हो जाता है कि आपकी बेस्ट जंप गई है कितनी होगी ये। तो इसलिए मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर स्पाइक बिना स्पाइक के करो तो और अच्छी बात है, क्योंकि स्पाइक स्टेप के लिए कर सकते हो कि आप स्टेप ले सकते हो, क्योंकि स्टेप उससे अच्छी आती है। जब वो ज़मीन में ऐसा घुस जाता है, तो अपना जो पैर है ना, वो स्टेप लंबी हो जाती है। उसके लिए आप स्पाइक का यूज़ कर सकते हो। बाकी पटिए में कोई यूज़ नहीं है उसका। अगर सिंथेटिक होता तो वहाँ यूज़ होता है, पूरा स्पाइक अपने को बेनिफिट देता है। लेकिन अगर वहाँ पटिया लगा, पटिया ही होता है, मेरा भोपाल में हुआ था, वहाँ पटिया लगा था लकड़ी का, तो वहाँ उसमें स्पाइक नहीं घुसा और फाउल हो गया। इसलिए आपको स्पाइक इग्नोर करना है जहाँ तक हो सके। तो ये हो गई अपनी। अब स्टेप की बात हो गई। स्टेप मैंने बताया 4 से 5 स्टेप में करना है, जैसा इस वीडियो में दिख रहा होगा।
देख लिया होगा आपने। तो ये हो गई अपनी स्टेप टेक ऑफ। और अपन आते हैं अब नेक्स्ट, लंबी दूरी कैसे तय करना है। तो मैं हिच किक टेक्निक का यूज़ करता है। हिच किक मतलब एक हवा में जो अपन साइकिलिंग करते हैं उसको बोलते हैं हिच किक। तो मैं वन हिच किक टेक्निक का यूज़ करता था। तो इस वीडियो में दिख रहा होगा आपको किस तरीके से हिच किक चलाते हैं। एक पैर अपना होल्ड रहता है हवा में, दूसरे पैर को साइकिल जैसा चलाते हैं, जिससे कि अपना बॉडी जो है सीधी रहती है और अपन ज़्यादा दूरी तय कर सकते हैं। अगर आप कई लोग क्या गलती करते हैं कि जो अपन जैसे ही टेक ऑफ लेते हैं, जैसे ही अपन ने पैर रखा उस पर पटिए पे, तो जब बॉडी आगे को फिकती है तो अपन क्या कर लेते हैं ऐसा, जैसे अपनी ये बॉडी है, अब ये बॉडी है अपनी, इस तरीके से अपने पटिए पे पैर रखा। अब क्या करते हैं लोग, ऐसे इसको ऐसे कर लेते, टिल्ट कर लेते, बॉडी पूरी झुका देते हैं। जब आगे जाते हैं तो बॉडी पहले ही झुक जाती है, तो अपन लंबी दूरी तय नहीं कर पाते और पहले ही नीचे गिर जाती है, बॉडी डाउन हो जाती है। तो ये नहीं करना है, आपको सीधे जाना है। जैसे इस वीडियो में दिख रहा होगा किस तरीके से आपकी सीना जो है बाहर को उभरा होगा, इस तरीके से आपको सीना उभरा होगा और आपको लंबी दूरी तय कर पाएंगे आप। तो इस तरीके से करना है, ठीक है। अब ये हो गई। अब लैंडिंग कैसे करना है, तो लैंडिंग करते समय अपने को पूरा हाथ इस तरीके से आगे कर देना है, घुटने के यहाँ ले आना है और अपने पैर सीधे कर देना है। पैर नीचे लगेंगे, फिर अपने को क्या करना है, जो हिप है अपना, घुटने से अपने पैर मोड़ने हैं और हिप को अपने पंजों के ले जाना है और वहां जाके डाउन करना है। तो अपने आप आपकी बॉडी फिसलती हुई चली जाएगी। और हाथ नहीं रखना है, सबसे बड़ी मिस्टेक जो होती है, हाथ रख देते हैं आप लोग। तो हाथ क्या होता है, जहाँ हाथ रखाता है आपका वहीं से फिर वो लपाई होती है और वो जंप कम हो जाती है। तो हाथ का विशेष ध्यान रखना है कि हाथ अपना आगे ही रहे और जो हिप है अपना वो टच हो नीचे और अपनी बॉडी थोड़ी स्लिप हो आगे की तरफ। इस तरीके से जंप करना है आपको। अब ये हो गई क्या 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 बोल दिया मैंने, स्टेप हो गई अपनी, टेक ऑफ हो गया अपना, और हवा में कैसे रहना, अपने होल्ड कैसे करना है, और अपनी लैंडिंग हो गई। ये चीज़ें हैं। अब ये चीज़ें जो मेन थी, मतलब जो जंप में फोकस करने वाली है, वो आपको बता दी है मैंने। बाकी जो नेक्स्ट जो रहेगी अपनी वीडियो, उसमें मैं ये बताऊंगा कि किस तरीके से आपको स्ट्रेंथ वर्कआउट करना है, वेट लिफ्टिंग करना है और अपनी लेग की पावर बढ़ाना है, जिससे कि जंप और इंक्रीज हो सके। तो ये दोनों जंपों के लिए मेन है कि हाई जंप में भी ये काम आएगी, आपकी लॉन्ग जंप में भी काम आएगी। तो मेरी हाई जंप भी दिखा देता हूँ आपको, यहाँ वीडियो दिख रही होगी। तो मैं ये हाई जंप भी करता था और साथ में, क्योंकि जब आपकी लेग की स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी तो हाई जंप भी हो जाएगी और लॉन्ग जंप भी हो जाएगी, दोनों के लिए बेनिफिट है ये। इस तरीके से आपको अपनी जंप में इम्प्रूवमेंट करना है। तो ये बातें आप ध्यान में रखना है इसको, और इसको आप लिख लिया करें। क्या होता है, आप वीडियो देखते हैं, मैं भी देखता था पहले किसी की, जब आप वीडियो देखते हैं तब तो आपको ध्यान रहता है, लेकिन जब आप ग्राउंड जाते हैं तो इस चीज़ को फॉलो नहीं कर पाते। तो आप ग्राउंड में जाइए, वहाँ पर मोबाइल खोलिए और जो मेन पॉइंट है उसको नोट करिए और वो पॉइंट ध्यान में रखना है और फिर जंप करना है। तो इस तरीके से आप जंप करेंगे तो आपकी जंप, मेरी गारंटी है ये गारंटेड बढ़ेगी, क्योंकि मैंने भी अपनी जंप बढ़ाई थी। 14 से मैंने 22 फीट तक कूदा हूँ मैं। हो सकता है कुछ रहता है, नेचुरली भी रहता है, क्योंकि मेरी बॉडी नेचुरली है, स्ट्रेंथ है थोड़ी, लेकिन मैंने बहुत मेहनत भी करी है उस पर और उसको पावर को बढ़ाया है। तो आप भी बढ़ा सकते हैं, ऐसा कोई वो नहीं है उसमें। तो और पहले भी वीडियो डाल चुका हूँ मैं, वजन वगैरह और इस सब से रिलेटेड, तो आप उस पर भी ध्यान दीजिए और यहाँ फिर जंप पर भी ध्यान दीजिए। तो इस तरीके से आपकी जंप बढ़ जाएगी। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई क्वेरी हो, कुछ क्वेश्चन पूछना हो तो आप मेरे को कमेंट करना, तो मैं ज़रूर बताऊंगा। कमेंट में नहीं बता पाया तो मैं अगली वीडियो में बताऊंगा, लेकिन कमेंट करना है और बताना है कि वीडियो में क्या कमी रह गई है और क्या नहीं बताया मैंने, पूछ सकते हैं आप। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और जुड़े रहिए इस सीरीज़ से और करते रहिए मेहनत। जय हिंद।